हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा चैप्टर 3 प्लांट किंगडम स्टार्ट कर लिया था। इसमें हमने डिस्कस किया था अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम को और फिर देखा था कि इस चैप्टर में टोटल हमें 5 डिविजन्स को डिस्कस करना है। कितने डिविजन्स को? 5 डिविजन्स को। तो आज हम उन्हीं में से हमारे फर्स्ट डिवीजन एल्गी को स्टार्ट करने वाले। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिवीजन एल्गी ऑफ प्लांट किंगडम। अब हम बात करते हैं कुछ टर्म की। First term is phycology. So what is phycology? लॉजी मतलब हमको पता है स्टडी। फाइको वर्ड जहां भी आ जाएगा इट मीन्स एल्गी। तो आज जो हम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं एल्गी की, साइंस की, उसी ब्रांच को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। सो फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी। What is phycology? Phycology is the study of algae. अब जब भी हम किसी ग्रुप को, किसी डिवीजन को, किसी किंगडम को स्टडी कर रहे होते तो हमारे पास एक प्रॉपर सीक्वेंस थी जिसको हमने चैप्टर 2 में भी फॉलो किया था। तो उसी सीक्वेंस को हम अभी फॉलो करेंगे। जैसे कि हमें एल्गी को स्टडी करना है तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी जनरल characters of algae. जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो एल्गी होते हैं क्लोरोफिल बेयरिंग, मतलब इनके पास क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और ऑब्वियसली बात है, अगर इनके पास क्लोरोफिल है तो वो इसको मदद करेगा फोटोसिंथेसिस में, मतलब ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेंगे। बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, और अगर ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे तो इनका न्यूट्रिशन हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक। तो फर्स्ट फीचर आ गया हमारा, these are chlorophyll bearing, so we can say these are autotrophic. अब ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग तो सबको पता है। ऑटो मीन्स सेल, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ये अपना न्यूट्रिशन यानी कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी क्लोरोफिल बियरिंग एंड ऑटोट्रॉफिक। सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो एल्गी होते हैं इनका हैबिटेट क्या होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? हैबिटेट। इनका हैबिटेट होता है, ये हमें वाटर में भी मिल सकते हैं, लैंड पर भी मिल सकते हैं, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी देखने को मिल सकते हैं। कहाँ कहाँ पर? वाटर, लैंड एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो हम लिख लेते हैं वाटर, सेकंड लैंड एंड थर्ड symbiotic association. एल्गी हमें वाटर पे भी मिल जाएंगे, लैंड में भी मिल जाएंगे, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी मिल जाएंगे। जब एल्गी वाटर में मिलेंगे मतलब ये एक्वेटिक होंगे। अब कौन सा वाटर? एक्वेटिक में भी ये हमको फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं एज वेल एज मरीन वाटर में भी मिल जाते हैं। सो एक्वेटिक हैबिटेट में भी फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर। नेक्स्ट है लैंड। लैंड पर ये हमें कहां पर मिलते हैं? ये हमको ऐसी जगह पर मिलेंगे मॉइस्ट, जहां पर थोड़ी सी नमी होगी, वाटर होगा, ताकि इजीली ग्रो कर पाए। जैसे कि मॉइस्ट स्टोन हो गए, सॉइल हो गई, या वुड हो गई। मॉइस्ट
स्टोन या सॉइल या वुड। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। चैप्टर 2 में भी पढ़कर आए थे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी यहाँ पर एल्गी किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रहेगा, और ये जो एसोसिएशन होगा ये प्लस प्लस होगा, यानी एल्गी को तो बेनिफिट होगा एज वेल एज जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको भी कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होगा। जैसे कि एक एसोसिएशन हम पढ़कर आ चुके थे, एल्गी प्लस फंजाई लाइकेन। फर्स्ट एसोसिएशन क्या होगा? algae and fungi, and this association is called lichen. लाइकेन को बहुत डिटेल में हम डिस्कस करके आ चुके हैं चैप्टर 2 में। उसके अलावा एल्गी कुछ और हायर एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन कर सकता है, जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन है स्लॉथ बियर। तो दूसरा एसोसिएशन क्या हो गया? एल्गी एंड स्लॉथ बियर। और ये एसोसिएशन कैसा है? प्लस प्लस, यानी दोनों को ही कुछ क्या हो रहा है? बेनिफिट। एल्गी यहाँ पर फूड प्रिपेयर करेगा फंजाई के लिए, और फंजाई इसको रहने के लिए प्लेस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर एल्गी उसको रहने का, एल्गी उसको वापस से फूड प्रोवाइड करेगा, और जो स्लॉथ बियर है फूड के साथ साथ स्लॉथ बियर को कैमोफ्लेज भी मिलेगा। मतलब वो जब एल्गी स्लॉथ बियर के ऊपर ग्रो करेगा तो उसको दूसरे एनिमी से प्रोटेक्शन मिल जाता है ड्यू टू द ग्रीन कवरिंग ऑफ एल्गी। तो एल्गी और स्लॉथ बियर का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसमें स्लॉथ बियर को फूड के साथ साथ मिल जाता है प्रोटेक्शन बाय द हेल्प ऑफ कैमोफ्लेज। इतना ज्यादा ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो हमें सिर्फ इसमें नाम याद रखना है, एल्गी और स्लॉथ बियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जो एल्गी की बॉडी होती है ये बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होती, मतलब यहाँ पर हमको प्रॉपर रूट, स्टेम, लीफ, जाइलम, फ्लोएम ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। सो नेक्स्ट फीचर होगा थर्ड इज बॉडी। एल्गी की जो बॉडी होती है ये होती है अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें रूट, स्टेम और लीफ जैसे स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते। सो वी कैन राइट रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट। और ये जो बॉडी है ये होती है बैग लाइक, और इसको हम नाम दे देते हैं थैलस या थैलॉइड बॉडी। कैसी होती है बॉडी? अनडिफरेंशिएटेड होती है, यहाँ पर कोई भी रूट, स्टेम, लीफ जैसे स्ट्रक्चर नहीं बने अभी। ये बॉडी बैग लाइक होगी, इसे हम थैलस या थैलॉइड बॉडी बोलते हैं। सो नेम लिख लेते हैं हम, थैलस या थैलॉइड बॉडी, थैलॉइड बॉडी। अब एल्गी का जो थैलस होता है, थैलॉइड बॉडी होती है, ये हाईली वेरिएबल होती है। क्या होती है ये? हाईली वेरिएबल। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी एल्गल थैलस इज हाईली वेरिएबल। जो थैलस होता है इट इज हाईली वेरिएबल। हाईली वेरिएबल हमने किस टर्म में बोला? मतलब ये कॉलोनी के फॉर्म में भी हो सकता है, राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स कॉलोनी के फॉर्म में, या ये फिलामेंटस एक धागे के फॉर्म में भी हो सकता है। कॉलोनी भी बना सकता है एज वेल एज फिलामेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें दो स्ट्रक्चर्स पढ़ने, इट मे बी कॉलोनियल एंड इट मे बी फिलामेंटस। जब थैलस कॉलोनी के फॉर्म में होगा तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दिस
is the colonial form of thallus या colonial form of algae, and this is filamentous form. थैलस जो होगा वो हाईली वेरिएबल होता है, ये कॉलोनी के फॉर्म में भी हो सकता है और फिलामेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम। कॉलोनियल इज वॉल्वॉक्स and filamentous is Spirogyra, and second is Ulothrix, Spirogyra and Ulothrix. चैप्टर 1 जीनस का नेम है तो कैपिटल से लिखना है और क्या करना है सेपरेटली अंडरलाइन। कॉलोनियल में हमने नेम लिखा वॉल्वॉक्स का और फिलामेंटस में हमने नेम लिखा स्पाइरोगाइरा एंड यूलोथ्रिक्स का। स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स दोनों का जो थैलस है वो फिलामेंटस की फॉर्म में, फिलामेंट की फॉर्म में होता है और होता है अनब्रांच्ड। कैसा होता है? अनब्रांच्ड। ये थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज एल्गी की। अब एनसीईआरटी में डायग्राम भी मेंशन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। So this diagram is mentioned in NCERT. ये रही colonial form. First one is colonial form. और ये कौन सी फॉर्म है दूसरी वाली? filamentous form. This is Volvox, this is Spirogyra. नेम लिख लेते हैं स्पीशीज का। Volvox and this is Spirogyra. वॉल्वॉक्स पे शो किया है दिस इज पेरेंट कॉलोनी और जो अंदर की तरफ बन रही है वो है डॉटर कॉलोनी। पेरेंट कॉलोनी और डॉटर कॉलोनी। स्पाइरोगायरा है, इसका स्ट्रक्चर एक लंबे फिलामेंट के फॉर्म में, यहाँ पर कोई भी कॉलोनी राउंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो ये कौन सा होगा? फिलामेंटस फॉर्म स्पाइरोगायरा। ये थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज एल्गी की जो हमने डिस्कस कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं। Reproduction in algae. Reproduction in algae. अब रिप्रोडक्शन के लिए एल्गी के पास तीनों मेथड्स होते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। कितने मेथड्स है? 3, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो नेम लिख लेते हैं पहले। वेजिटेटिव, asexual, and third one is sexual. फर्स्ट की बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो इसमें जो सबसे कॉमन मेथड होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। कैसे होता है ये? बाय द प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मीन्स एक एल्गी होगा, उसके अलग अलग क्या हो जाएंगे? डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। एक एल्गी के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे इन द मेथड फ्रेगमेंटेशन, जो कि किसका टाइप है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। और यहाँ पर जो ईच फ्रेगमेंट, हर एक फ्रेगमेंट, each fragment give rise to new thallus.
गिव राइज टू न्यू थैलस। और थैलस क्या होता है? एल्गल बॉडी, एल्गल बॉडी। फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें एक एल्गी के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे और हर एक फ्रेगमेंट राइज दे देगा, हर एक फ्रेगमेंट ग्रो करवा देगा एक नए थैलस को, एक नए एल्गल बॉडी को। दूसरा है हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली होता है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। किसकी मदद से होता है? विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। और यही स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस और ये राइज कर देते हैं नया थैलस। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे फेवरेबल कंडीशन में और ये राइज देंगे नए थैलस को, एक नया थैलस को ग्रो करवा देंगे। अब ये स्पोर मोटिलिटी के बेसिस पे, फ्लैजिला की प्रेजेंट या एब्सेंस के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं। स्पोर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। फर्स्ट इज नॉन मोटाइल, यानी कि यहां पर फ्लैजिला क्या होगी? एब्सेंट होगी। सेकंड इज मोटाइल या फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। फर्स्ट इज नॉन मोटाइल, जो कि मूव नहीं कर सकते बिकॉज इनके पास फ्लैजिला नहीं है। सेकंड है मोटाइल या फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, जिनके पास फ्लैजिला है, जो मूवमेंट को शो करेंगे। अब हम नेमिंग कर लेते हैं। जो नॉन मोटाइल स्पोर है इनको हम बोलते हैं अप्लैनोस्पोर। क्या बोलते हैं? अप्लैनोस्पोर। और मोटाइल स्पोर्स आर प्लैनोस्पोर्स या फिर जू स्पोर्स। प्लैनोस्पोर्स या जू स्पोर्स। Non-motile spores are aplanospores and motile या flagellated spores are planospore या zoospore। अगर हम बात करें इनमें से कौन से स्पोर्स ज्यादा कॉमन है, तो जो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है, बिकॉज वहां पर ईस हो जाती है रिप्रोडक्शन में, तो जो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स है वो क्या होते हैं? ज्यादा कॉमन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लैजिलेटेड स्पोर्स या zoospore are more common। ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गे, जहां पर दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन हमने देखा। अप्लैनोस्पोर, जिनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होगी, नॉन मोटाइल होंगे। दूसरे थे प्लैनोस्पोर या जूस्पोर, जिनके पास फ्लैजिला है, जो मोटाइल होंगे, जो मूवमेंट को शो करेंगे, और यही होंगे सबसे कॉमन स्पोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है दो तरीके के गैमीट्स का। एक होता है मेल गैमीट और एक होता है फीमेल गैमीट। और यही दो गैमीट जब फ्यूज कर जाते हैं, जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज कर जाते हैं, तो फॉर्मेशन हो जाता है नए थैलस का या नए एल्गल बॉडी का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यहाँ पर हमारे पास दो गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। और इन दोनों गैमीट्स में क्या होता है? फ्यूजन। क्या होता है इन दोनों में? फ्यूजन या यूनियन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गैमीट, कि गैमीट किस टाइप के, क्या वो एक जैसे हैं, क्या वो अलग अलग है, क्या वो मोटाइल है या वो नॉन मोटाइल है, गैमीट के बेसिस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जो गैमेटिक फ्यूजन है वो तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का? तीन टाइप का। फर्स्ट इज आइसोगैमी, second is anisogamy, and third is oogamy। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में तीन टाइप का है ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट। गैमीट के बेसिस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप का है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड को, आइसोगैमी को। आइसो मतलब क्या होता है? सेम,
और गैमी मतलब गैमीट्स, अगर दोनों गैमीट सेम साइज के हैं, एक जैसे साइज के दिखने में, तो कौन सा रिप्रोडक्शन हो जाएगा, कौन सा मेथड हो जाएगा, आइसोगैमी। जैसे कि या तो दोनों गैमीट ऐसे होंगे, मे बी दोनों गैमीट कैसे हो, कुछ ऐसे फ्लैजिला बेयरिंग, फ्लैजिला हो या ना हो, लेकिन दोनों गैमीट को क्या होना है, सेम। आइसोगैमी में दोनों गैमीट क्या होते हैं, सेम। एग्जांपल लिख लेते हैं, नॉन मोटाइल इज स्पाइरोगायरा एंड मोटाइल इज यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। आइसोगेमी में दोनों गैमीट यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आइसो मतलब सेम होंगे। दोनों अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो एग्जांपल हो जाएगा स्पाइरोगायरा, और दोनों अगर फ्लैजिलेटेड है तो एग्जांपल हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास एनाइसोगेमी। एन मतलब डिफरेंट या अपोजिट कह सकते हैं, आइसोगेमी, ये आइसोगेमी का क्या होगा, अपोजिट। अब हमने देखा कि आइसोगेमी में जो दोनों गैमिट्स से वो एक जैसे साइज के थे, एक जैसे शेप के थे। एनाइसोगेमी में एक गैमिट छोटा होगा और एक गैमिट क्या होगा, बड़ा, यानी दोनों गैमिट्स का साइज अलग अलग होगा। जैसे कि एक गैमिट छोटा, एक गैमिट बड़ा, या फिर हो सकता है एक गैमीट छोटा फ्लैजिलेटेड पे कंडीशन और एक गैमीट बड़ा। तो ये किसका हो गया एग्जांपल, एनाइसोगेमी का। यहाँ पर एक गैमीट साइज में छोटा होगा और एक गैमीट क्या होगा, बड़ा, एक गैमीट स्मॉल और एक गैमीट लार्ज। इसका एग्जांपल हो जाता है यूडोरिना, यूडोरिना। आइसोगेमी का एग्जांपल स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। एनाइसोगेमी का एग्जांपल यूडोरिना। थर्ड है हमारे पास ऊगैमी। ऊ मतलब होता है ओवम या एग, ओवम या एग। ऊगैमी में जो फीमेल गैमीट होगा वो हमेशा लार्ज होगा, बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा और एग होगा। ऊगैमी मतलब ऊ मतलब एग। तो जब भी ऊगैमी होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो फीमेल गैमीट हमेशा एग होगा, लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा। यहाँ पर फीमेल गैमीट कैसा होगा, फीमेल गैमीट is large, नॉन मोटाइल, या बोल सकते हैं हम स्टैटिक, और क्या होगा हमेशा, एग। एक बड़ा सा नॉन मोटाइल एग होगा फीमेल गैमीट, उसके अपोजिट जो मेल गैमीट है, मेल गैमीट ये होगा स्मॉल और मोटाइल। ये कैसा होगा, स्मॉल और मोटाइल। ऊगैमी में फीमेल गैमीट होगा लार्ज, नॉन मोटाइल और ये होगा एक एग। नॉन मोटाइल को ही हम बोल सकते हैं स्टैटिक होगा, जो एक ही जगह पर रहेगा, जो मूव नहीं करेगा। मेल गैमीट यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल और मोटाइल। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, ऊगैमी का एग्जांपल हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल होता है फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स, फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। ये किसका एग्जांपल हो गया, ऊगैमी का। तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप पढ़े। अगर दोनों गैमीट एक जैसे हैं तो आइसोगैमी, स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। अगर दोनों गैमीट साइज में अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो एनाइसोगैमी, यूडोरिना। थर्ड पढ़ा हमने ऊगैमी। अगर फीमेल गैमीट एक बड़ा सा नॉन मोटाइल एग है, उसके अपोजिट मेल गैमीट साइज में स्मॉलर है और मोटाइल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊगैमी। एग्जाम्पल फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। तो ये कुछ मेथड्स से रिप्रोडक्शन के जो कि हमने एल्गी में डिस्कस कर लिए। कौन कौन से, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन से, असेक्सुअल, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स नॉन मोटाइल भी होंगे और मोटाइल भी। नॉन मोटाइल में प्लानोस्पोर और मोटाइल में प्लानोस्पोर या जूस्पोर। जो जूस्पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, मोर कॉमन, यानी ज्यादातर एल्गी में कैसे स्पोर्स बनते हैं, मोटाइल स्पोर्स या जूस्पोर्स। थर्ड हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मतलब यहाँ पे 2 गैमीट्स बनेंगे, 2 तरीके के, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। इसके 3 टाइप्स पढ़े हमने, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। सो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं,
importance of algae. Importance of algae. अर्थ पर जितनी भी CO2 है उसमें से हाफ CO2 का फिक्सेशन करवाते हैं एल्गी। अब फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन होता है CO2 का फोटोसिंथेसिस में, जिसमें CO2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट या फूड में। CO2 का अर्थ पे प्रेजेंट आधी CO2 का फिक्सेशन बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कौन करवा रहे हैं? एल्गी। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस हो गई हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन कौन करवा रहे हैं? एल्गी बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस अर्थ पे प्रेजेंट जितनी भी CO2 है उसमें से हाफ 50% या आधी CO2 को फिक्स करवा देते हैं एल्गी। मतलब ये एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस हुई तो ऑक्सीजन रिलीज होगी, तो ये एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के अमाउंट को DO को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? इंक्रीज DO ऑन अर्थ या एटमॉस्फेयर। DO क्या होता है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। इन्होंने आधी CO2 को फिक्स कराया बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का क्या कर दिया? अमाउंट इंक्रीज कर दिया एटमॉस्फेयर में। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होगी, ये बहुत सारे एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपाउंड्स के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी ये बहुत सारे एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड्स का प्रोडक्शन करते हैं। दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स of many energy yielding compounds. ये बहुत सारे एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और यही एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड्स जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी फूड चेन का एक बहुत बड़ा पार्ट फॉर्म करते हैं। ये क्या है? बेसिस ऑफ फूड चेन ऑफ एक्वेटिक फॉर्म्स। ये एक्वेटिक फॉर्म्स की क्या है? फूड चेन का एक बहुत बड़ा क्या है? बेसिस। ये सारे कंपाउंड्स जिन्हें फॉर्म किया एल्गी ने, जिनके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एल्गी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट 70 जेनेरा ऑफ मराइन एल्गी, 70 genera of marine algae are used as food. सॉल्टी वाटर में रहने वाले एल्गी के 70 ऐसे जेनरा है जिनको हम यूज करते हैं एज अ फूड। इनके एग्जांपल जो एनसीईआरटी में मेंशन है, दीज आर पोरफायरा, अगेन कैपिटल से स्टार्ट करके अंडरलाइन, लैमिनेरिया, एंड सारगसम। पोरफायरा, लेमिनेरिया और सारगसम, और ऐसे ही हमारे पास 70 जेनरा है जिनको हम यूज कर रहे हैं एज अ फूड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सब मराइन एल्गी, कुछ मराइन एल्गी होते हैं हमारे पास जो कि प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स। कुछ मराइन एल्गी कुछ केमिकल्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, और उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलोइड्स। क्या बोलते हैं उनको हम? हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रो मीन्स वाटर,
और कॉलोइड्स इनमें होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। और इन्हीं हाइड्रोकोलोइड्स को हम यूज करते हैं कॉमर्शियली, इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कुछ मराइन एल्गी प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकोलोइड्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स मतलब इनके पास होगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और ये यूज होते हैं कॉमर्शियली, कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल यूज। अब कौन से हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं और कौन से मराइन एल्गी उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लिख लेते हैं। जैसे कि ब्राउन एल्गी, एग्जांपल ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है एल्जिन। क्या प्रोड्यूस करता है? एल्जिन। और इसी एल्जिन को हम बोल सकते हैं एल्जिनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड या एल्जिनेट। एल्जिन, एल्जिनिक एसिड या एल्जिनेट। मराइन एल्गी में हमने सबसे पहले लिखा ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करता है एल्जिन, एल्जिनिक एसिड या एल्जिनेट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल होगा रेड एल्गी का। रेड एल्गी दो टाइप के हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट इज कैरेगीन, कैरेगीन एंड सेकंड इज अगार, सेकंड इज अगार। अब याद कैसे रखेंगे? एल्जिन में आर नहीं है तो ऑब्वियसली ये रेड एल्गी का नहीं होगा, किसका होगा? ब्राउन एल्गी का। रेड फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास? आर, और आर किस में है? कैरेगीन में भी है और अगार में भी है। तो कैरेगीन और आर, अगार आर द प्रोडक्ट्स ऑफ रेड एल्गी एंड एल्जिन या एल्जिनिक एसिड बोल लो या एल्जिनेट बोल लो, ये प्रोडक्ट किसके हैं? ब्राउन एल्गी के। अब इनका यूज क्या होता है? जो एल्जिन है या कैरागीन है, इनको हम जेलिंग सब्सटेंस में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? जेलिंग सब्सटेंस में। इन दोनों को हम यूज करते हैं जेलिंग सब्सटेंस में, जेलिंग सब्सटेंस में। वही जो अगार है इसको हम यूज करते हैं फॉर द ग्रोथ या ग्रोइंग ऑफ माइक्रोब्स। किसको ग्रो करवाने में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाने में हम किसको यूज करते हैं? अगार को। और वही आइसक्रीम, आइसक्रीम और जेलीज में, आइसक्रीम और जेलीज में एज अ थिकनिंग एजेंट, एज अ थिकनिंग एजेंट हम यूज करते हैं अगार को। आइसक्रीम और जेली देखिए हमने, उनका टेक्सचर कैसा होता है? बहुत ज्यादा थिक होता है, तो वो थिक टेक्सचर के लिए हम किसको यूज कर रहे हैं? अगार को। और अगार क्या है? हाइड्रोकोलॉइड है। किसका प्रोडक्ट है? ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी? ऑब्वियसली आर आ रहा है तो किसका प्रोडक्ट होगा? रेड एल्गी का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एक एल्गी हमारे पास क्लोरेला, इज यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गा, यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी। क्लोरेला इज यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी और इसको बोलते हैं स्पेस फूड। क्या बोलते हैं इसको? स्पेस फूड। जो क्लोरेला होता है ये प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट होता है, इसलिए जो भी स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं वो क्लोरेला को अपने साथ कैरी कर लेते हैं और एज अ फूड सोर्स इसको यूज करते हैं, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? स्पेस फूड। तो रीजन इज रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर्स। क्लोरेला जो कि ग्रीन एल्गी, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है, इसको बोलते हैं स्पेस फूड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा एल्गी स्पेस फूड होता है? क्लोरेला। एंड इट इज अ ग्रीन एल्गी। ये रिच होता है प्रोटीन में, इसलिए इसको स्पेस ट्रेवल अपने साथ, जो स्पेस में ट्रेवल करते हैं अपने साथ कैरी कर लेते हैं फॉर द सोर्स ऑफ फूड।
ये हमने आज एल्गी की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, जिसमें हमने उनका हैबिटेट डिस्कस किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस किए एंड लास्ट हमने इनकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। थैंक यू।